हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका ये है जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और ये जस्ट एक पार्ट है, इस पूरा चैप्टर नहीं है, जस्ट एक पार्ट है इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर परचेज करने के लिए आपको आप मेरे को फोन कर सकते हैं 4 times 9685127 मेरा नंबर है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर। ठीक है, पहला पॉइंट है इंडियन पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो सकता है? बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इसको एफआई बोलते हैं। ये सब उदाहरण हो गए। इनका काम क्या है कि मोबिलाइज करना, जो सरप्लस कैपिटल सेक्टर है इकोनॉमी का। वैसे इकोनॉमी कई सेक्टर होते हैं, वैसे सेक्टर से जहां पे जो सरप्लस कैपिटल वहां से इकोनॉमी को सरप्लस लेना, मोबिलाइज करना, इसका एलोकेट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नीडी सेक्टर्स को, जरूरतमंद सेक्टर्स को। यानी आपने काम क्या किया है कि जो सरप्लस कैपिटल है आपके पास इकोनॉमी के सेक्टर में, वहां से मोबिलाइज किया, फंड एलोकेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे सेक्टर्स में जो कि जरूरतमंद सेक्टर्स हैं। ठीक है, और इससे आप क्या करता है फाइनेंशियल सिस्टम? आपका जो सेविंग्स होता है उसको इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में ट्रांसफॉर्म करता है या कन्वर्ट करता है। यानी फाइनेंशियल सिस्टम अगर हम बोला जाए, जो सेविंग्स होता है आपका उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में। फिर रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ, और इसका एग्जांपल हो गया बैंक और एफआई। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम। फिर रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या रोल और क्या फंक्शन है आरबीआई का? तो यहाँ पे आरबीआई का 2 इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सबसे पहला रोल आ जाता है मॉनेटरी कंट्रोल। क्या रोल है? मॉनेटरी कंट्रोल। आरबीआई काम का मॉनेटरी कंट्रोल यानी पैसे से संबंधित कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि कोई प्राइस है, कोई भी कॉमोडिटी है, उसकी प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरल लेवल में प्राइस जो है गुड्स और सर्विसेज बढ़ जाए उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है कोई सडनली प्राइस जो है कम हो जाए प्रोडक्ट्स का। देखिए, एक धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, सडनली घटना नहीं चाहिए, सडनली बढ़ना नहीं चाहिए। अगर सडनली प्राइस बढ़ जाए या धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बढ़ गया, उससे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट्स और जो प्राइसेज होता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का घट गया। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये वो पैसा होता है जो आरबीआई के साथ आपको पार्क करना होता है। एसएलआर स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो पैसा होता है जो आपको बैंक को मेंटेन करना पड़ता है डेली नीड्स के लिए। बैंक रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट होता है। ये सारा चीज मॉनेटरी कंट्रोल के अंदर आता है। ये काम है आरबीआई का। दूसरा काम क्या है? बैंक का सुपरविजन करना, बैंक को निगरानी करना, बैंक को चेकआउट करना कि बैंक सही तरीके से काम कर रही है, गलत तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये हो गया बैंक सुपरविजन का पार्ट आ गया। अब आइए कमर्शियल बैंक के ऊपर। तो कमर्शियल बैंक इंक्लूड करता है पब्लिक सेक्टर बैंकों को। कमर्शियल बैंक क्या इंक्लूड करेगा? पब्लिक सेक्टर बैंकों को इंक्लूड करेगा, फॉरेन बैंक को इंक्लूड करेगा। तो कमर्शियल बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया जिसको लोग पीएसबी बोलते हैं, फॉरेन बैंक हो गया, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक हो गया, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक हो गया। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल मालूम है? जैसे आपका एसबीआई है, पीएनबी है, बीओबी है। फॉरेन बैंक हो गया रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक का एग्जांपल हो गया कर्नाटका बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है। ठीक है, न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक हो गया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। फिर एक कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पब्लिक का पैसा लेना और पब्लिक को लोन के रूप में पैसा देना, वैसे जरूरतमंद लोगों को पैसा देना। एनबीएफसी में क्या हो जाएगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी का फुल क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसको काम करने के लिए आरबीआई के साइड से एक वैलिड लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर है ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि पब्लिक का पैसा जो राइज किया गया उसको डिपॉजिट लिया जा सके। एनबीएफसी का काम क्या? पब्लिक से पैसा लेता है डिपॉजिट के फॉर्म में और ये पैसा लेंड करता है यानी कर्जा के रूप में देता है, लोन के रूप में देता है या एडवांसेस के रूप में पैसा देता है। किसको देता है? जो लीजिंग के लिए देगा, हायर परचेज के लिए देगा, बिल डिस्काउंटिंग के लिए देता है। ठीक है, लीजिंग क्या है, हायर परचेज क्या है, बिल डिस्काउंटिंग क्या है, सब लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब इस पर ज्यादा जाते नहीं है। पीडी में आइए प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर का क्या मतलब हो गया? प्राइमरी डीलर कौन होते हैं? ये बैंक भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर आप लिख लो, एग्जाम्पल में बैंक भी हो जाएगा, एफआई हो सकता है। एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो प्राइमरी डीलर क्या है? ये बैंक भी हो सकता है, एफआई भी हो सकता है। समझ गए बात? इसका काम है कि डील करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, इसके बाद है कि डील करता है दोनों तरह की मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में डील करेगा और सेकेंडरी मार्केट में डील करता है। प्राइमरी मार्केट कौन सा है?
ये वो मार्केट होता है जो बेसिकली पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। यहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं होता, रिटेल के लिए सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। तो दोनों जगह ये काम करता है प्राइमरी डीलर। आपका प्राइमरी मार्केट भी काम करेगा, सेकेंडरी मार्केट में भी काम करता है। पीडी एक्ट करता है मार्केट मेकर ऑफ गवर्नमेंट का। पीडी क्या मार्केट मेकर बनाता है, किसका बना रहा है, गवर्नमेंट का मार्केट मेकर बना रहा है। और इसका उदाहरण हो गया बैंक और एफआई, ठीक है। तो सारा पॉइंट्स को प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन करने में, ठीक है। JAIIB का वीडियो लेक्चर कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर कोर्स होगा केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 4500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा पर पेपर, वो भी सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा और 10 मॉक टेस्ट होंगे पर पेपर। यहाँ पे जो कोर्स करना है आपको JAIIB का फेस टू फेस वीडियो के लेक्चर कोर्सेज है, जिसमें JAIIB का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 1200 रुपए, JAIIB का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपए, JAIIB का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 3000 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sit69123@gmail.com।